मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता प्रतिनिधित्व विहित व्यक्तियों को अभिरक्षा अवधि में न्यायालय के सम्मानजनक पैरवी सुनिश्चित करने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिमांड का विरोध करने, जमानत कराने तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी कराने के विधिक सहायता अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है, ताकि प्रतिनिधित्व विधिक अभिरक्षा में रहे व्यक्तियों को समानता के आधार पर न्याय प्राप्त हो सके। जिला तथा तहसील के न्यायिक तथा नगर पालिका दंडकारिका के न्यायालय हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। अभिरक्षाधीन व्यक्ति विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी कराने हेतु आवेदन करा सकते हैं। जैसे हम कई बार क्या सोचते हैं कि जो हमारे सरकारी वकील है वो हमारा केस नहीं लड़ेगा, या फिर हम अगर वो सरकार की जो सरकार हमको देगी तो अच्छे से वो पैरवी नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस वकील को चाहेंगे उस वकील को आपको नियुक्त करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना अभी तक? कुछ पूछना पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये रहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का छोटा सा परिचय। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है 15100 हो गया? क्लियर है? 15100 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नंबर है। जब भी आपको विधि का जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर में निसंकोच फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? तो मैं बात करूंगा अब। ये टॉपिक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना इसमें? नहीं होता है सबसे ज्यादा। पिछली बार जो रिपोर्ट न्यूज में हमने पढ़ा था कि मानव तस्करी हमारे भारत देश में 2018 और 19 की घटना, सिर्फ लड़कियां, नाबालिग लड़कियां, 2017 और 18 की घटना है 7 लाख लड़कियां नाबालिग गायब। कितने? 7 लाख। तो मानव तस्करी कैसे होता है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, सब टाइम से बंधे हुए हैं। तो मानव तस्कर कैसे होता है? जैसे आप सब लोग नौकरी का तलाश करते हैं, नौकरी में फॉर्म डालते हैं कुछ करने के लिए, तो बहुत सारे क्या होता है, जैसे हमको फोन के माध्यम से हमको जानकारी मिलता है कि हम आपको अच्छी नौकरी देंगे। क्या देंगे? आप हमें पैसे भी मांगते हैं, कई लोग 1 लाख 2 लाख दीजिए, या फिर हमारे पास जो फोन के माध्यम से बोलते हैं कि आपके बेटे 12वीं पढ़े हैं, आपकी बेटी 12वीं पढ़ चुकी है, तो हम आपको नौकरी देंगे। अच्छी नौकरी है, सैलरी 25,000 रुपए, रहने का सुविधा, खाने पीने हर चीज सुविधा मिलेगा। तो गांव वाले इतने भोले भाले होते हैं कि किसी को, उन लोग को बात करने का तरीका ही अलग रहता है। आप इस प्रकार की जानकारी किसी को नहीं बताएंगे। अगर आप इस प्रकार की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो आपकी बेटा का, आपकी बेटी का नौकरी नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में जो गांव के लोग हैं वो बेच देते हैं उनके साथ। क्या करते हैं? बेचते हैं कि मेरा बेटा नौकरी करेगा। अपने घर की घटना बता रहा हूं, अपने घर में हुआ था इस प्रकार का, हमको जानकारी नहीं हुआ। इतना सतर्कता से बात करते हैं, प्रोफेशनल होते हैं वो। पिछले साल, अभी 2024 में है लेकिन पिछले साल नहीं है, 5-6 महीना पहले की घटना है। तो उनको बोला गया कि हम आपको, आप 2.5 लाख रुपए लेके आ जाओ रायपुर में। कितने? 2.5 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम आपको एक अच्छी नौकरी देंगे। तो घर वाले भी इतने लालच में आ जाते हैं, परिवार वाले भी इतने लालच में आ जाते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे। घर के लोगों को परिवार में शेयर नहीं करते और चल देते हैं। ले जाने के बाद आपके साथ कुछ भी नौकरी नहीं मिलेगा, आपका पैसा लूटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? ना ही आपको खाने का सुविधा दिया जाएगा, रहने का सुविधा दिया जाएगा, आपका मोबाइल छीना जाएगा और आपको एक बंद फैक्ट्री में या फिर कहीं पर ले जाकर बंधुआ मजदूर बनाकर काम किया कर जाएगा। आपके साथ सिर्फ गलत काम करवाया जाता है। ऐसा हुआ, बहुत सारे होता है। इसलिए हम आप लोगों को सतर्क कर रहे हैं। अगर आपको फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अगर इस प्रकार की नौकरी की जांच या फिर नौकरी की बात करें तो उनकी बातों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमको सरकार नौकरी देना है तो 1 महीना पहले वेबसाइट में, सरकार की जो वेबसाइट है उसमें उपलब्ध हो जाता है। सर ना होता है? नहीं होता है। मेहनत करने वालों के लिए नौकरी, मतलब
दुनिया का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है क्या? ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई जगह है क्या? ऐसा कोई हम जो नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्थान है क्या जो इंसान नहीं कर सकता? इस दुनिया में ऐसा कोई मंजिल है क्या? इंसान तो किया है आज तक, जो भी क्या है इंसान किया है, सर ना? तो हमको ये सब लालच में आकर अपना आधार कार्ड या फिर जो सोशल मीडिया में ये सब हमको नहीं करना है, ठीक है? तो ये रहा रोजगार के नाम पे हमको कैसे ले जाया जाता है। इसी के दौरान जो हमारे मागड़ी क्षेत्र की बात करूं या फिर केसकाल क्षेत्र जहाँ कोंडागांव की बात करूं, बस्तर संभाग की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो तस्कर होता है वो शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे। किसके नाम पे? हम जब कोर्ट में बैठते हैं ना तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। जब हम ऐसे प्रकरणों को देखते हैं तो हम रोने लगते हैं। 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे प्रेग्नेंट होकर, 9 महीना का प्रेग्नेंट होकर कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे हैं। ये जानकारी आप तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि जो नाबालिग के केस होते हैं वो पत्राचार या प्रचार प्रसार नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार का मामला बहुत बढ़ रही है। क्या बोले? हेलो हेलो, अगर जिनको भी क्रॉस क्वेश्चन करना है माइक लेके कर सकते हैं। आप बोले ना कि ऐसे केस आता है तो पत्रकार लोग नहीं छपाता है करके, लेकिन क्यों नहीं छपाते हैं सर? अपराध है, कानूनन अपराध है। ये जब नाबालिग का जो प्रकरण है, लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इस अधिनियम को आप लोग पढ़ेंगे ना तो जो 18 साल से कम उम्र है ऐसे बच्चों का किसी भी जो गोपनीय जो पॉक्सो एक्ट के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। जैसे कोई बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो उसको हम न्यूज में दिखाएंगे तो उस बच्चे के प्रभाव क्या पड़ेगा, समाज क्या सोचेगा, उसको चिढ़ेंगे नहीं चिढ़ेंगे तो वो जब वो चिढ़ेंगे तो वो दोबारा से कोई अगर दूसरा व्यक्ति के साथ होगा तो वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कोर्ट तक नहीं करेंगे। सर नो सही है नहीं है? इसीलिए जो नाबालिग के जो प्रकरण होते हैं उनको सोशल मीडिया या पत्रकार में, अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी पत्रकार पेपर में छापता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। बेटी और कुछ? क्योंकि जो नाबालिग के जो केस होते हैं ना उनको प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, ठीक है? मैं इसको बताऊंगा, उसी टॉपिक में आ रहा था जो शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे कैसे मानव तस्कर होता है। तो जैसे हमारे जो मम्मी पापा हमको 20 साल से पढ़ाते हैं, सर नो, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। अभी सोशल मीडिया को भी सरकार ने कई देशों में रोक लगा दी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 2025 जनवरी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो सोशल के जो एक्टिविटी है ना उनको आदेश किया है कि अगर आप 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अकाउंट नहीं खोल सकते और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। जिनकी उम्र 16 से कम है, भारत में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, अभी है, जनवरी तक के लिए है। अगर कोई भी अगर मतलब ये कानून पारित होने के बावजूद भी कोई भी कंपनी इस प्रकार का इजाजत देता है तो उस कंपनी को 275 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है ऑस्ट्रेलिया में। हम देखते हैं सोशल मीडिया से पहले इतना अपराध नहीं होते थे हमारे देश में, तो जिस दिन से सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है उस दिन से बहुत ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं। तो तस्कर की मैं बात कर रहा था और मैं कहां चला गया। तो तस्कर कैसे होता है हमारे बस्तर क्षेत्र की बात करूं तो जैसे हम सोशल मीडिया के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, सर नो, सभी लोग चलाते हैं। तो हमको कोई अनजान व्यक्ति फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो हम एक्सेप्ट करके रिसीव कर लेते हैं, सर नो। इंस्टाग्राम में दोस्ती बनाते हैं और हम बात भी करते हैं, सही है नहीं है? और हम मिलते भी हैं और वो बोलता है आप बहुत खूबसूरत हो। क्या हम दिखते तो काले हैं लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि हम फिल्टर करके गोरे हो जाते हैं, सर नो। क्या हो जाते हैं?
गोरे हो जाते हैं। तो हमको कोई अगला व्यक्ति बोलता है आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, तो हम खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश होते हैं। और हम सोशल मीडिया में अपलोड अपना फोटो जो भी रहता है अपलोड करते हैं। यस सर नो? सोशल मीडिया से घटना जो हुई है मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे आपने अनजान व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने किया और उन्होंने बोला कि आप अपना फोटो भेजो, और हमने जस्ट फोटो खींचकर भेज दिया। यस सर नो? जब वो व्यक्ति फोटो खींचकर भेजा उसके पास, तो वो व्यक्ति फोटो का गलत उपयोग कैसे किया मैं आप लोगों को बताऊं। फोटो में चेहरा आपका रहेगा, लेकिन वो एडिटिंग का जमाना है, एआई का जमाना है, तो चेहरा आपका रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा उसमें। नंगी तस्वीर बना के आपके पास ब्लैकमेलिंग करेगा। क्या बनाएगा? ब्लैकमेलिंग करेगा। चेहरा आपका रहेगा और उसमें कोई कपड़ा नहीं रहेगा, एडिटिंग का जमाना है। तो आपके पास भेजेगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे उस परिस्थिति में? क्या करेंगे बताइए, बोलिए। कई बार इसी के चलते जो बच्चे हैं आत्महत्या कर चुके हैं। सर डर तो लगता है, लेकिन सर ये आत्महत्या नहीं करना चाहिए और अपने से बड़े या किसी को खबर कर देना चाहिए। बिल्कुल राइट। सिट डाउन। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और किसी को पूछना है तो जल्दी पूछेंगे, ठीक है? देखिए, ये तो बोली आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इनका सोच है। यस सर नो? तो कई बच्चे जो कई युवा सोचते हैं कि अगर मेरा इस प्रकार का फोटो बोलेगा कि मैं इस फोटो को तस्वीर को वायरल कर दूंगा, आपका परिवार समाज में सभी जगह भेज दूंगा। सर नो? तो उस परिस्थिति में जो बच्चे होते हैं, जो हमारा सोच बंद हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारा समाज में क्या इज्जत रहेगा, हम समाज में कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। सर नो? तो उस परिस्थिति में वो बच्चे हैं, युवा है, क्या गलत कदम उठाते हैं, पास ही होके मर जाते हैं। हेलो हेलो चेक। हेलो ऐसा करना उचित है? कदापि उचित नहीं है। अगर आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आपको बिल्कुल पुलिस को सूचना देना चाहिए। किसको सूचना देंगे? आपकी जो पुलिस को आप सूचना देंगे उसकी गोपनीयता रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? किसी को भी नहीं बताएगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ इस प्रकार घटना होती है तो आप बिल्कुल पुलिस को बताइए, या फिर घर में कोई ऐसे, गांव में कोई ऐसे व्यक्ति है उनको बताइए। सर नो? लेकिन हमको गलत कदम नहीं उठाना है। तो ये इस प्रकार से भी मानव तस्कर होता है। जैसे सोशल मीडिया में हम तो जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक के इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो बोलेगा मैं आपको प्यार करता हूं। क्या बोलते हैं? आपसे शादी करना चाहता हूं। और आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं पर्टिकुलर, लेकिन आप अपने में मत लीजिए। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं बहुत हुई है बस्तर संभाग में, ठीक है? तो अगला व्यक्ति बोलता मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। तो हमारे बस्तर क्षेत्र की लड़कियां भी इतने बुद्धू होते हैं, इतने बेवकूफ हैं, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि जो अभी घटना हमको देखने को निर्मित हुई है और हम जो घटनाएं देखे हैं इसके लिए, मागड़ी की घटना है, मागड़ी क्षेत्र की घटना है कि मम्मी पापा परिवार वालों को 20-21 साल को प्यार को टुकरा कर वो चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? जो लड़का अनजान है बोलता है मैं आपको प्यार करता हूं, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपको, मेरा बिल्डिंग है रायपुर में है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, सब जगह है। लेकिन वास्तव में बाद में चेक करने के बाद पता चलता है कि रहने के लिए उसके पास प्रधानमंत्री आवास नहीं रहता। ऐसा हुआ है, हमारे घर में हुआ है, अपने घर में मेरे बड़े पिताजी का बेटी के साथ हुआ है। अभी अपने घर में रह रही है वो, अपने बच्चे के साथ। शुरू में तो बोल रही थी इसका बहुत बड़ा घर है रायगढ़ में, हम बच्चे को सेकने के लिए नौकर लगाते हैं। आप जैसे कि बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के नीचे ऊपर वाले हैं, तो नीचे वाले वो सोशल एक्टिविटी नहीं चला सकते। अभी की जो देखना गूगल करना, उसमें आप लोगों को जानकारी, अभी पारित नहीं हुआ है, कानून पारित नहीं हुआ है, ठीक है? वो जनवरी तक टाइम दिया गया है। नहीं चला सकते। तो उसमें सोशल आईडी में अगर डेट ऑफ बर्थ
गलत डाल दे तो उसको कैसे पता कर सकते हैं? उसमें पूरा दिया हुआ है, मेरे पास समय बहुत कम है। उसमें ना कंपनियों को आदेश दिया है सरकार, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया की कंपनी है ना, टिकटॉक, उनको आदेश दिया है ऐसा आप लोग सिस्टम बनाइए कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपना अकाउंट नहीं बना सकते। अगर बनाते पाए गए तो वो कंपनी के ऊपर चार्ज होगा 275 करोड़ रुपए। उसमें जो आईडी बनाएंगे तो उसमें उसका फोटो भी स्कैन होगा। क्या होगा उसमें? इमेज के साथ जो हमारा एज है उसमें वो शामिल रहेगा। ठीक है, क्लियर? और हाँ और कुछ ना? हाँ बिल्कुल, बैठिए। टाइम हमारे पास बहुत, आधा घंटा का टाइम मिला है। जब हम बात करते हैं तो 3 से 4 घंटा हमारे लिए बहुत कम पड़ जाता है। ठीक है, स्कूल में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, उसमें आप लोग देख लेना, गूगल करना, ऑस्ट्रेलिया में जो उसमें पूरा जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं बात कर रहा था, कहाँ बात कर रहा था? तो उसमें मानव तस्कर पे, ऐसा ना? तो हमारे बस्तर क्षेत्र की जो संभाग की जो लड़कियां हैं, लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो लड़कियां ना अपने घर परिवार वालों का 20-21 साल को प्यार को टुकरा के चले जाते हैं बाहर में। ले जाने के बाद आपको मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, आपको मोबाइल छीना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शोषण करेगा। तो आप कुछ कर पाएंगे उस परिस्थिति में? कुछ कर पाएंगे? वो तो शुरू में बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको अच्छे से रखूंगा। क्या भरोसा, क्या गारंटी है? कुछ गारंटी है? तो उसके चक्कर में हम अपने परिवारों को ठुकरा देते हैं।